प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना बहुत गहरी बातों को शेयर करने जा रही हूँ ना। जो हमारे संसार में जो घटनाएं घट रही है, तो हमें लग रहा है कि बस ये सारी घटना ऐसे ही हो रही, इसके पीछे हमें नहीं पता क्या है, और हमें लग रहा है बस हो गई ऐसा। कुछ प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, दिस दैट, या कुछ परिस्थिति की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बाइबल पढ़ोगे आप समझ पाओगे कि ये क्या बातें हो रही है ना। अगर हम प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय का 13 पद से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं खोल दो, है ना, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में, आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, है ना, जिनकी झील में आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अर्थात आग, गंधक और धुएं से ना मरे थे, है ना, उन्होंने अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया, है ना। हो हालेलुया, ये बहुत गहरा है फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराए प्रभु